क्या आप दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप कहीं पीछे छूट रहे हैं? क्या आपके पास सपने तो बहुत हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है? क्या आप जानते हैं कि प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपकी डायरेक्शन और माइंडसेट में है? आज की ये ऑडियो बुक आपकी सोच बदलने आई है। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करती बल्कि आपकी पूरी लाइफ को नए नजरिए से देखना सिखाती है। ये किताब हमें समझाती है कि क्यों कुछ लोग कम काम करके भी आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। असली फर्क उनके काम करने के तरीके में नहीं बल्कि उनके सोचने के तरीके में होता है। माइकल सोटो की ये पावरफुल बुक आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि कैसे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे आप अपने गोल्स को सही तरीके से सेट कर सकते हैं और कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहकर डीप फोकस में काम कर सकते हैं। शुरुआत होती है प्रोडक्टिविटी को समझने से, जहां आप जानेंगे कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। फिर आता है ग्रोथ माइंडसेट, जहां आप सीखते हैं कि फेलियर्स आपको रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। उसके बाद गोल सेटिंग और प्रायोरिटाइजेशन, जहां आप जानेंगे कि हर काम जरूरी नहीं होता, सही काम चुनना ही असली स्किल है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स में आपको पता चलेगा कि समय को कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं लेकिन सही इंसान उसे मैनेज करना सीख जाता है। फोकस और कंसंट्रेशन वाला चैप्टर आपको सिखाएगा कि आज के डिस्ट्रैक्शन भरे दौर में अपना ध्यान एक जगह कैसे टिकाया जाए। इफेक्टिव टास्क मैनेजमेंट आपको बताएगा कि काम को ऑर्गेनाइज कैसे करें ताकि स्ट्रेस कम हो और रिजल्ट्स बढ़ें। हैबिट फॉर्मेशन और प्रोडक्टिविटी रूटीन्स आपको सिखाएंगे कि छोटे छोटे डेली एक्शंस कैसे बड़ी सक्सेस में बदलते हैं। आगे बढ़ते हुए प्रोडक्टिविटी टूल्स और टेक्नोलॉजी आपको दिखाएंगे कि सही टूल्स आपकी स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। टीम और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी में आप समझेंगे कि अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर कैसे बड़ा अचीव किया जाता है। सेल्फ केयर वाला चैप्टर आपको याद दिलाएगा कि अगर आप खुद को इग्नोर करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कभी सस्टेनेबल नहीं होगी। ऑब्स्टिकल्स वाले चैप्टर में आप जानेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर और लेजीनेस जैसे एनिमीज को कैसे हराया जाए। और आखिर में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपको सिखाएगा कि ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सीखना बंद करता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। ये आपको अंदर से झकझोर देगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आपको एक्शन लेने की ताकत देगी। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो ये सफर आपके लिए है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है। आप देश विदेश, गांव, शहर कहां से जुड़े हैं हमें जरूर बताइए। आपकी जर्नी हमारे लिए बहुत खास है और हम इस सफर में आपके साथ हैं। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1, प्रोडक्टिविटी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन काम में लगे रहते हैं फिर भी दिन के अंत में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता? क्या आपको लगता है कि समय आपके हाथ से फिसल रहा है और आप कुछ बड़ा करने के बावजूद वहीं खड़े हैं? सच ये है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपके काम करने के तरीके में है। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं है बल्कि सही काम को सही समय पर सही तरीके से करना है। जब हम बिना प्लानिंग के काम करते हैं तो हमारा माइंड जल्दी थक जाता है और हम डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि कई बार हम काम शुरू तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। इस चैप्टर में आप समझेंगे कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और क्यों वो बार बार इजी और कंफर्टेबल चीजों की तरफ भागता है। हमारा ब्रेन नेचुरली कंफर्ट चाहता है, इसलिए वो कठिन और जरूरी कामों को टालता है और आसान कामों में उलझा रहता है। यही कारण है कि हम इंपॉर्टेंट कामों को पोस्टपोन करते रहते हैं और बाद में स्ट्रेस फील करते हैं। जब आप इस पैटर्न को पहचान लेते हैं तब आप उसे बदल भी सकते हैं। प्रोडक्टिविटी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप जान जाते हैं कि आपका समय कहाँ खर्च हो रहा है तब आप उसे कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ काम सिर्फ आपको बिजी रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। इसलिए सही काम चुनना सबसे जरूरी स्किल है। जब आप अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स को पहचान कर उन्हें पहले पूरा करते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होने लगती है। इस चैप्टर में फोकस की पावर पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और अननेसेसरी बातें हमारा ध्यान बार बार तोड़ती हैं। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका दिमाग एक साथ कई जगह बढ़ जाता है और कोई भी काम पूरी क्वालिटी के साथ नहीं हो पाता। लेकिन जब आप डीप फोकस में काम करते हैं
तो वही काम कम समय में बेहतर तरीके से पूरा हो जाता है। इसलिए आपको अपने काम के दौरान डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा और अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा जो आपको फोकस करने में मदद करे। इसके साथ ही आपको डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस भी समझनी होगी, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहता। मोटिवेशन एक फीलिंग है जो कभी आती है, कभी चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन एक हैबिट है जो आपको हर दिन काम करने के लिए मजबूर करती है। जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, तब आपको काम करने के लिए मूड का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप बस काम शुरू कर देते हैं, एंड यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाती है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स कैसे बड़े रिजल्ट्स में बदलते हैं। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तब समय के साथ आपका प्रोग्रेस दिखाई देने लगता है, और यही रियल प्रोडक्टिविटी है। कम समय में ज्यादा मीनिंगफुल काम करना और अपनी लाइफ को सही दिशा में आगे बढ़ाना। चैप्टर 2, स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। क्या आपने कभी खुद से कहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं उतना कैपेबल नहीं हूं, या फिर ये मेरे बस की बात नहीं है? अगर हां, तो ये चैप्टर आपकी सोच को जड़ से बदलने वाला है, क्योंकि आपकी असली ताकत आपकी स्किल्स या टैलेंट में नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट में छिपी होती है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी एबिलिटीज फिक्स्ड हैं और आप ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते, तब आप चैलेंजेस से डरने लगते हैं और फेलियर से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तब आप हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं। इस चैप्टर में आपको समझाया गया है कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फर्क होता है। फिक्स्ड माइंडसेट आपको कंफर्ट जोन में रखता है, जहां आप रिस्क नहीं लेते और सेफ खेलते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता है, जहां आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ जीना शुरू करते हैं, तब फेलियर्स आपको रोकते नहीं, बल्कि सिखाते हैं। हर गलती आपको एक लेसन देती है और हर चैलेंज आपको मजबूत बनाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अक्सर हमारा सबसे बड़ा एनिमी हमारा खुद का माइंड होता है। जब हम खुद पर डाउट करते हैं, तब हम अपनी पोटेंशियल को खुद ही सीमित कर देते हैं। लेकिन जब आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली बदलते हैं, तब आप अपने एक्शंस को भी बदल सकते हैं। आपको यह सीखना होगा कि खुद से पॉजिटिव तरीके से बात कैसे करें और अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें ताकि वो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करे। इसके साथ ही आपको कंपैरिजन से भी दूर रहना होगा, क्योंकि जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, तब आप अपनी जर्नी को इग्नोर कर देते हैं। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है और हर किसी की स्पीड अलग होती है, इसलिए आपको सिर्फ अपने प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए। यह चैप्टर आपको प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देता है, जैसे कि डेली लर्निंग की हैबिट बनाना, फीडबैक को एक्सेप्ट करना और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करना। जब आप लगातार सीखते रहते हैं, तब आप कभी पीछे नहीं जाते, क्योंकि ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह चैप्टर आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं और आप अपनी लिमिट्स को तोड़ सकते हैं। जब आपका माइंडसेट बदलता है, तब आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है और आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। चैप्टर 3, गोल सेटिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन। क्या आपके पास गोल्स तो बहुत हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है? क्या आप हर दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे? सच ये है कि बिना क्लियर गोल्स के मेहनत करना ऐसे है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। आप चलते तो रहते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि गोल्स सिर्फ सपने नहीं होते, बल्कि एक क्लियर डायरेक्शन होते हैं जो आपकी पूरी लाइफ को शेप देते हैं। जब आपके गोल्स स्पष्ट होते हैं, तब आपका हर एक्शन मीनिंगफुल बन जाता है और आपका समय सही जगह इन्वेस्ट होने लगता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर गोल बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ गोल्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं और कुछ सिर्फ आपको बिजी रखते हैं। इसलिए प्रायोरिटाइजेशन सबसे जरूरी स्किल है। जब आप ये तय करते हैं कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाते हैं और अपने एनर्जी को सही जगह लगा पाते हैं। इस चैप्टर में आपको यह भी सिखाया जाएगा कि गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में कैसे ब्रेक किया जाए, क्योंकि बड़े गोल्स अक्सर ओवरवेलमिंग लगते हैं और हम उन्हें शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन जब आप उन्हें छोटे एक्शंस में बांट देते हैं, तब वही गोल अचीवेबल लगने लगता है। आपको डेली बेसिस पर यह तय करना होगा कि आज आपको कौन से 3 सबसे जरूरी काम पूरे करने हैं। जब आप इन इंपॉर्टेंट टास्क्स को पहले पूरा करते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको प्रोग्रेस दिखाई देने लगती है।
इसके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि ना कहना एक बहुत बड़ी स्किल है, क्योंकि जब आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तब आप अपने गोल्स से दूर होते जाते हैं। आपको अपने टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होगा और सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करना होगा जो आपको आगे बढ़ाती हैं। ये चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि लॉन्ग टर्म विजन और शॉर्ट टर्म एक्शन के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता और सिर्फ काम करने से डायरेक्शन नहीं मिलती। दोनों का सही कॉम्बिनेशन ही आपको सक्सेस तक पहुंचाता है। जब आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं, उन्हें प्रायोरिटाइज करते हैं और कंसिस्टेंटली उन पर काम करते हैं, तब धीरे धीरे आपकी लाइफ एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है और आप वो अचीव करने लगते हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। चैप्टर 4, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। क्या आपको लगता है कि आपके पास समय कम है? क्या आप दिन भर भागते रहते हैं लेकिन फिर भी काम पूरे नहीं हो पाते? सच ये है कि समय की कमी नहीं है, बल्कि समय को मैनेज करने की कमी है। हर इंसान के पास दिन में उतने ही घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें सही तरीके से यूज करता है और कोई उन्हें वेस्ट कर देता है। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि समय को कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि आप अपने दिन का मैक्सिमम उपयोग कर सकें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब हर मिनट को भर देना नहीं है, बल्कि सही काम के लिए सही समय निकालना है। जब आप अपने दिन को बिना प्लानिंग के शुरू करते हैं, तब आपका समय छोटी छोटी चीजों में बिखर जाता है और दिन के अंत में आपको लगता है कि कुछ खास अचीव नहीं हुआ। इसलिए आपको अपने दिन की शुरुआत एक क्लियर प्लान के साथ करनी होगी, जहां आपको पता हो कि किस समय कौन सा काम करना है। टाइम ब्लॉकिंग एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं और हर हिस्से को एक स्पेसिफिक काम के लिए रिजर्व करते हैं। इससे आपका माइंड फोकस्ड रहता है और आप डिस्ट्रैक्शन से बच पाते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी सीखना होगा कि ब्रेक्स लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि लगातार काम करने से आपकी प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है। जब आप बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेते हैं, तब आपका माइंड रिफ्रेश होता है और आप फिर से एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। इस चैप्टर में प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के तरीके भी बताए गए हैं, क्योंकि काम को टालना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। आपको यह समझना होगा कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आपको इम्परफेक्ट एक्शन के साथ शुरुआत करनी होती है। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, तब धीरे धीरे मोमेंटम बनता है और काम आसान लगने लगता है। इसके अलावा आपको डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना होगा और उन्हें कम करने के तरीके अपनाने होंगे, जैसे कि काम करते समय नोटिफिकेशंस बंद करना, अननेसेसरी ऐप्स से दूर रहना और एक शांत एनवायरनमेंट बनाना जहां आप बिना रुकावट के काम कर सकें। यह चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि कैसे आप अपने एनर्जी लेवल्स के अनुसार काम करें, क्योंकि हर समय आपकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती। जब आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम उस समय करते हैं जब आपकी एनर्जी हाईएस्ट होती है, तब आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। आखिर में यह चैप्टर आपको यह समझाता है कि समय को मैनेज करना दरअसल खुद को मैनेज करना है। जब आप अपने हैबिट्स, अपने फोकस और अपने डिसीजंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब समय अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाता है और आप अपनी लाइफ को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बना पाते हैं। चैप्टर 5, फोकस एंड कंसंट्रेशन। क्या आप काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान भटक जाता है? क्या मोबाइल की एक नोटिफिकेशन आपका पूरा फ्लो तोड़ देती है? क्या आप महसूस करते हैं कि आप घंटों बैठते हैं लेकिन आउटपुट बहुत कम निकलता है? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी कमी मेहनत नहीं, बल्कि फोकस की कमी है। इस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि फोकस कोई साधारण स्किल नहीं, बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी सुपर पावर है, क्योंकि आज हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं और जो इंसान अपने ध्यान को कंट्रोल कर लेता है वही आगे निकलता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका माइंड नेचुरली भटकता है। वो हमेशा आसान और मजेदार चीजों की तरफ भागता है, इसलिए डीप वर्क करना शुरू में मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपका ध्यान मजबूत होने लगता है। आपको एक समय में एक ही काम करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि मल्टीटास्किंग असल में आपका समय और एनर्जी दोनों बर्बाद करती है। जब आप बार बार टास्क बदलते हैं, तब आपका ब्रेन हर बार नया स्टार्ट लेता है, जिससे आपकी एफिशिएंसी गिर जाती है। लेकिन जब आप एक ही काम पर लगातार ध्यान देते हैं, तब आप फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं, जहां काम आसान लगने लगता है और रिजल्ट तेजी से आने लगते हैं। इस चैप्टर में एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है, क्योंकि आपका सराउंडिंग्स आपके फोकस को सीधा प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास नॉइज है या डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आपका माइंड बार बार डिस्टर्ब होगा। इसलिए आपको ऐसा माहौल बनाना होगा जहां आप बिना रुकावट के काम कर सकें।
इसके लिए आप अपने काम के समय फोन को साइलेंट या दूर रख सकते हैं, सोशल मीडिया को लिमिट कर सकते हैं और एक फिक्स जगह पर काम करने की आदत डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि फोकस सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं टूटता, बल्कि अंदर के थॉट्स भी उसे कमजोर करते हैं। जब आपके मन में स्ट्रेस, चिंता या ओवरथिंकिंग होती है, तब आप चाहकर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए आपको अपने माइंड को काम रखना सीखना होगा। इसके लिए आप शॉर्ट ब्रेक्स, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग जैसे तरीके अपना सकते हैं। ये चैप्टर आपको ये भी सिखाता है कि फोकस को धीरे धीरे कैसे बढ़ाया जाए। आप शुरुआत में छोटे टाइम ब्लॉक्स में काम करें और फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। इससे आपका माइंड बिना प्रेशर के ट्रेन होता है और आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रांग होने लगती है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तब फोकस आपकी हैबिट बन जाता है और फिर आप किसी भी काम में जल्दी और बेहतर रिजल्ट देने लगते हैं। आखिर में यह चैप्टर आपको ये एहसास दिलाता है कि फोकस कोई एक दिन में नहीं बनता, लेकिन जो इंसान इसे डेवलप कर लेता है, वो अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकता है। चैप्टर 6, इफेक्टिव टास्क मैनेजमेंट। क्या आपके पास काम तो बहुत होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि कहां से शुरू करें? क्या आप कई काम एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते? क्या आपकी टू डू लिस्ट हर दिन लंबी होती जाती है, लेकिन कंप्लीट नहीं होती? अगर ऐसा है, तो आपको टास्क मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ काम करना काफी नहीं है, काम को सही तरीके से मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने टास्क्स को ऑर्गेनाइज करें ताकि आपका स्ट्रेस कम हो और आपका आउटपुट बढ़े। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर काम को एक साथ करना जरूरी नहीं है। आपको अपने टास्क्स को क्लियर कैटेगरीज में बांटना होगा, जैसे कि कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा बाद में किया जा सकता है। जब आप ये क्लैरिटी बना लेते हैं, तब आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होता और आप सही काम से शुरुआत कर पाते हैं। आपको अपनी टू डू लिस्ट को छोटा और रियलिस्टिक बनाना होगा, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट देखकर आपका माइंड ओवरवेल्म हो जाता है और आप काम शुरू ही नहीं करते। इसलिए आपको दिन में लिमिटेड और इंपॉर्टेंट टास्क्स ही रखने चाहिए, ताकि आप उन्हें पूरा कर सकें और खुद को मोटिवेटेड रख सकें। इस चैप्टर में बैचिंग टेक्निक भी बताई गई है, जिसमें आप सिमिलर टास्क्स को एक साथ पूरा करते हैं। इससे आपका टाइम बचता है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे कि अगर आपको कई कॉल्स करनी है, तो उन्हें एक साथ करें, या अगर आपको ईमेल्स चेक करनी है, तो उन्हें एक फिक्स टाइम पर ही करें। इससे आपका फोकस बार बार नहीं टूटेगा। इसके साथ ही आपको यह भी सीखना होगा कि टास्क्स को डेलीगेट कैसे किया जाए, क्योंकि हर काम आपको खुद करने की जरूरत नहीं होती। जब आप सही लोगों को सही काम देते हैं, तब आपका वर्कलोड कम होता है और आप अपने इंपॉर्टेंट गोल्स पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि परफेक्शन के चक्कर में काम को डिले ना करें, क्योंकि परफेक्ट होने का इंतजार करने से काम कभी पूरा नहीं होता। आपको इम्परफेक्ट एक्शन के साथ शुरुआत करनी होगी और धीरे धीरे उसे बेहतर बनाना होगा। सबसे जरूरी बात कंसिस्टेंसी है। जब आप रोज अपने टास्क्स को प्लान करते हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, तब धीरे धीरे आपका सिस्टम मजबूत होता जाता है और काम आसान लगने लगता है। यह चैप्टर आपको यह सिखाता है कि ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करना ही असली स्मार्ट वर्क है। जब आप अपने टास्क्स को सही तरीके से मैनेज करते हैं, तब आप कम समय में ज्यादा अचीव कर पाते हैं और आपकी लाइफ ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रेस फ्री बन जाती है। चैप्टर 7, हैबिट फॉर्मेशन एंड प्रोडक्टिविटी। रूटीन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना स्ट्रगल के रोज अपने गोल्स पर काम कैसे कर लेते हैं? क्या उनके पास एक्स्ट्रा मोटिवेशन होता है या कोई खास टैलेंट? सच ये है कि उनका सीक्रेट मोटिवेशन नहीं, बल्कि हैबिट्स होती हैं। क्योंकि मोटिवेशन कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन हैबिट्स हर दिन आपके साथ रहती हैं। यही वजह है कि जो लोग स्ट्रांग हैबिट्स बना लेते हैं, उन्हें काम करने के लिए पुश की जरूरत नहीं पड़ती। उनका सिस्टम ही उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। इस चैप्टर में आप समझेंगे कि आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आपकी डेली हैबिट से बनता है। आप जैसा रोज करते हैं, वैसा ही बनते जाते हैं। अगर आपकी हैबिट्स वीक हैं, तो आपकी प्रोग्रेस भी स्लो होगी, और अगर आपकी हैबिट स्ट्रांग है, तो सक्सेस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हैबिट्स अचानक नहीं बनती, बल्कि छोटे छोटे एक्शंस के रेपिटेशन से बनती हैं। जब आप एक ही काम को रोज करते हैं, तो आपका ब्रेन उसे आसान बना देता है और धीरे धीरे वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए आपको शुरुआत में बहुत बड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करनी है। जैसे अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं, तो शुरुआत में सिर्फ कुछ मिनट पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखें।
जब आप इसे रोज करेंगे तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर आपको इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। इस चैप्टर में रूटीन की पावर भी समझाई गई है, क्योंकि जब आपके दिन का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है तो आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होता। आपको पता होता है कि कब क्या करना है और आप बिना टाइम वेस्ट किए सीधे काम में लग जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन आपको दिन की सही शुरुआत देता है, जहां आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले पूरा कर सकते हैं, और एक इवनिंग रूटीन आपको दिन का रिव्यू करने में मदद करता है, जिससे आप अपनी मिस्टेक्स को समझकर अगला दिन बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी सीखना होगा कि बैड हैबिट्स को कैसे छोड़ा जाए, क्योंकि सिर्फ अच्छी आदतें बनाना काफी नहीं है। आपको उन चीजों से भी दूर रहना होगा जो आपको पीछे खींचती हैं। इसके लिए आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा, जैसे कि कौन सी सिचुएशन या फीलिंग आपको गलत आदत की तरफ ले जाती है। जब आप उसे समझ लेते हैं तब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी जगह नई अच्छी आदत डाल सकते हैं। इस चैप्टर में आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, जहां आप सिर्फ काम नहीं करते बल्कि खुद को बदलते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं या मैं फोकस्ड इंसान हूं, तब आपके एक्शंस भी उसी के अनुसार होने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि सक्सेस कोई एक बड़ा स्टेप नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे डेली एक्शंस का रिजल्ट है। जब आप सही हैबिट्स और रूटीन्स बना लेते हैं, तब आपकी जिंदगी खुद ही सही दिशा में आगे बढ़ने लगती है। चैप्टर 8, प्रोडक्टिविटी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है? आज के समय में हमारे पास इतने टूल्स और ऐप्स हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही तरीके से यूज नहीं करते तो वही टूल्स डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। इस चैप्टर में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और उसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि टूल्स सिर्फ मदद करने के लिए होते हैं, वे आपकी मेहनत को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास क्लियर गोल्स और सही सिस्टम नहीं है तो कोई भी ऐप आपको प्रोडक्टिव नहीं बना सकता। इसलिए टूल्स का यूज तभी इफेक्टिव होता है जब आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो। इसके बाद आपको सही टूल्स चुनने होंगे, क्योंकि हर टूल हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं होता। आपको वही टूल्स यूज करने चाहिए जो आपकी जरूरत के अनुसार हों, जैसे टास्क मैनेजमेंट ऐप्स, जहां आप अपने काम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टाइम ट्रैकिंग टूल्स, जहां आप देख सकते हैं कि आपका समय कहां जा रहा है, और नोट टेकिंग ऐप्स, जहां आप अपने आइडियाज और प्लान्स को सेव कर सकते हैं। जब आप इन टूल्स का सही तरीके से यूज करते हैं तो आपका काम स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और आप ज्यादा क्लैरिटी के साथ काम कर पाते हैं। इस चैप्टर में ऑटोमेशन की पावर भी बताई गई है, जहां आप रेपिटेटिव कामों को ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि आपका समय बचे और आप इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस कर सकें, जैसे रिमाइंडर सेट करना, कैलेंडर का यूज करना या रूटीन टास्क्स को सिंप्लीफाई करना। इसके साथ ही आपको डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना भी सीखना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आपकी प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े एनिमीज हैं। आपको अपने फोन और ऐप्स को इस तरह मैनेज करना होगा कि वे आपको डिस्टर्ब न करें। इसके लिए आप नोटिफिकेशंस को लिमिट कर सकते हैं, ऐप्स के यूज का टाइम फिक्स कर सकते हैं और काम के दौरान फोन को दूर रख सकते हैं। यह चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज कैसे किया जाए ताकि वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाए, न कि आपको स्लो करे। जब आप टूल्स और टेक्नोलॉजी को सही माइंडसेट के साथ यूज करते हैं, तब वे आपकी स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं और आपको कम समय में ज्यादा काम करने में मदद कर सकते हैं। आखिर में यह चैप्टर आपको यह समझाता है कि टेक्नोलॉजी एक पावरफुल सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। जब आप उसे सही तरीके से यूज करते हैं, तब वो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। चैप्टर 9, प्रोडक्टिविटी इन टीम एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अकेले काम करते समय आप ठीक चलते हैं, लेकिन जब टीम में काम करना होता है तो चीजें उलझने लगती हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेहनत पूरी टीम करती है लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा आना चाहिए? सच ये है कि टीम प्रोडक्टिविटी सिर्फ इंडिविजुअल मेहनत का जोड़ नहीं होती, बल्कि सही कोऑर्डिनेशन, सही कम्युनिकेशन और क्लियर रोल्स का रिजल्ट होती है। जब लोग एक साथ काम करते हैं तो उनकी एनर्जी मल्टीप्लाई भी हो सकती है और डिवाइड भी। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि टीम कैसे काम कर रही है। इस चैप्टर में आपको समझाया जाता है कि टीम में प्रोडक्टिव रहने के लिए सबसे जरूरी है क्लैरिटी। जब हर मेंबर को यह पता होता है कि उसका रोल क्या है, उसका काम क्या है और उसका कंट्रीब्यूशन किस दिशा में जा रहा है, तब कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और काम स्मूथ हो जाता है। लेकिन जहां रोल्स क्लियर नहीं होते, वहां ब्लेम गेम शुरू हो जाता है और प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है।
इसलिए सबसे पहला कदम है क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट करना। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन, क्योंकि बिना सही कम्युनिकेशन के कोई भी टीम लंबे समय तक प्रोडक्टिव नहीं रह सकती। जब लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं और प्रॉब्लम्स को छुपाने के बजाय सामने लाते हैं, तब सॉल्यूशंस जल्दी मिलते हैं। लेकिन जब कम्युनिकेशन वीक होता है, तब छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े इश्यूज बन जाती हैं। इस चैप्टर में ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है, क्योंकि बिना ट्रस्ट के कोई भी टीम स्ट्रांग नहीं बन सकती। जब टीम मेंबर्स एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तब वे बिना डर के काम करते हैं, नए आइडियाज देते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ ही कोलैबोरेशन की पावर भी समझाई गई है, क्योंकि जब अलग अलग लोग अपनी स्किल्स को मिलाकर काम करते हैं, तब रिजल्ट ज्यादा पावरफुल होता है। आपको यह भी सीखना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि जहां लोग होते चेंज्ड भी होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल टीम्स वे होती हैं जो डिफरेंसेस को प्रॉब्लम नहीं बल्कि इंप्रूवमेंट का मौका मानती हैं। इस चैप्टर में लीडरशिप की रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि एक अच्छा लीडर सिर्फ काम नहीं करवाता बल्कि लोगों को इंस्पायर करता है, गाइड करता है और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां हर व्यक्ति अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। इसके साथ ही आपको अकाउंटेबिलिटी की इंपॉर्टेंस भी समझनी होगी। जब हर व्यक्ति अपने काम के लिए जिम्मेदार होता है, तब पूरी टीम मजबूत बनती है और रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि टीम में काम करना सिर्फ स्किल्स का खेल नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन का कॉम्बिनेशन है। जब ये तीनों चीजें सही बैलेंस में होती हैं, तब कोई भी टीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकती है और आप अकेले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 10, प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ केयर। क्या आप कभी इतना काम कर लेते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं बचता? क्या आप थक जाते हैं लेकिन फिर भी खुद को पुश करते रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि रुकना कमजोरी है? अगर ऐसा है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सच ये है कि बिना सेल्फ केयर के प्रोडक्टिविटी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। आप कुछ समय के लिए खुद को पुश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने शरीर और माइंड को इग्नोर करेंगे तो एक समय के बाद आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे। इस चैप्टर में आपको समझाया जाता है कि सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, अपने माइंड को शांत रखते हैं और खुद का ख्याल रखते हैं, तभी आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्लीप की इंपॉर्टेंस समझनी होगी, क्योंकि नींद आपकी प्रोडक्टिविटी की फाउंडेशन है। जब आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते, तब आपका फोकस कमजोर हो जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है और आपका मूड भी अनस्टेबल रहता है। इसलिए आपको अपनी स्लीप को प्रायोरिटी देनी होगी। इसके बाद आता है फिजिकल हेल्थ, क्योंकि आपका बॉडी जितना हेल्दी होगा, आपका माइंड उतना ही एक्टिव रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और हाइड्रेशन आपकी एनर्जी को स्टेबल रखते हैं, जिससे आप पूरे दिन फोकस्ड और प्रोडक्टिव रह पाते हैं। इसके साथ ही मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपका माइंड स्ट्रेस, एंग्जाइटी या ओवरथिंकिंग से भरा है, तो आप चाहकर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने के तरीके अपनाने होंगे, जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या सिंपली कुछ समय खुद के साथ बिताना। यह चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि ब्रेक्स लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि लगातार काम करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं बल्कि गिरती है। जब आप बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेते हैं, तब आपका माइंड रिफ्रेश होता है और आप फिर से नई एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। इसके अलावा आपको बाउंड्रीज सेट करना भी सीखना होगा, क्योंकि जब आप हर समय काम में लगे रहते हैं और खुद को टाइम नहीं देते, तब आप धीरे धीरे थक जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि ना कहना भी जरूरी है और अपने पर्सनल टाइम को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। इस चैप्टर में बैलेंस की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम नहीं है। आपको अपने रिलेशनशिप्स, हॉबीज और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी समय निकालना होगा। जब आपकी लाइफ बैलेंस्ड होती है, तब आप ज्यादा खुश रहते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी भी नेचुरली बढ़ जाती है। आखिर में यह चैप्टर आपको यह एहसास दिलाता है कि खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजन है। जब आप खुद को स्ट्रांग रखते हैं, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल, सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। चैप्टर 11, ओवरकमिंग कॉमन प्रोडक्टिविटी ऑब्स्टिकल्स। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही अंदर चल रही होती है? क्या आपने कई बार तय किया कि आज से काम शुरू करूंगा, लेकिन फिर भी आपने उसे टाल दिया? क्या आपने कभी बिना वजह थकान महसूस की या काम शुरू करने से पहले ही मन हार गया? अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। ये उन कॉमन ऑब्स्टिकल्स का असर है जो हर इंसान की प्रोडक्टिविटी को रोकते हैं। इस चैप्टर में आपको यही समझाया जाता है कि ये रुकावटें क्या हैं और इन्हें कैसे हराया जाए।
सबसे पहला ऑब्स्टिकल है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा आसान रास्ता चुनता है। वो अनकंफर्टेबल कामों से बचना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना आप काम को टालते हैं, उतना ही वो आपके दिमाग में भारी होता जाता है और स्ट्रेस बढ़ता जाता है। इसीलिए आपको परफेक्ट समय का इंतजार करना बंद करना होगा और छोटे छोटे एक्शंस से शुरुआत करनी होगी। जब आप बस शुरुआत करते हैं, तब मोमेंटम बनता है और धीरे धीरे काम आसान लगने लगता है। दूसरा ऑब्स्टेकल है फियर, चाहे वो फेलियर का हो या जजमेंट का। कई बार हम काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये डर ही हमें सबसे ज्यादा रोकता है। आपको ये समझना होगा कि फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि एक फीडबैक है जो आपको बेहतर बनने का मौका देता है। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, तभी आप ग्रो करते हैं। तीसरा ऑब्स्टिकल है लैक ऑफ क्लैरिटी। जब आपको ये नहीं पता होता कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, तब आपका माइंड कंफ्यूज्ड रहता है और आप कुछ भी शुरू नहीं कर पाते। इसलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आपको अपने गोल्स और स्टेप्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा ताकि आपका माइंड डायरेक्शन में काम करे। इसके बाद आता है डिस्ट्रैक्शन, जो आज के समय में सबसे बड़ा एनिमी बन चुका है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और अननेसेसरी चीजें आपका ध्यान बार बार तोड़ती हैं। आपको इन्हें पहचान कर कंट्रोल करना होगा और अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा जहां आप बिना रुकावट के काम कर सकें। इसके साथ ही सेल्फ डाउट भी एक बड़ा ऑब्स्टिकल है। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तब आप अपनी एबिलिटीज को लिमिट कर देते हैं। लेकिन जब आप छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करते हैं और अपने प्रोग्रेस को देखते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप आगे बढ़ने लगते हैं। इस चैप्टर में यह भी सिखाया गया है कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखी जाए, क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन लगातार चलते रहना मुश्किल होता है। इसके लिए आपको हैबिट्स और रूटीन्स का सहारा लेना होगा। जब आपका सिस्टम मजबूत होता है, तब ऑब्स्टिकल्स आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते। आखिर में यह चैप्टर आपको यह समझाता है कि ऑब्स्टिकल्स कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन आप उन्हें हैंडल करना सीख सकते हैं। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं और सही स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, तब कोई भी रुकावट आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती और आप अपने गोल्स की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। चैप्टर 12, कंटिन्यूअस इंप्रूव्ड एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग समय के साथ और बेहतर होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फर्क है उन दोनों में? फर्क है उनके सीखने के एटीट्यूड में, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो ग्रो करना भी बंद कर देता है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि ग्रोथ एक बार होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पूरी जिंदगी चलता है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद का एक बेहतर वर्जन बनते जाते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इंप्रूवमेंट के लिए परफेक्शन जरूरी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपको हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी है। जब आप ये माइंडसेट अपनाते हैं, तब आप प्रेशर से दूर रहते हैं और नेचुरली ग्रो करते हैं। इस चैप्टर में फीडबैक की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है, क्योंकि कई बार हमें अपनी गलतियां खुद नहीं दिखती। जब हम दूसरों से फीडबैक लेते हैं, तब हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता है और हम उन्हें सुधार सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्यूरियोसिटी बनाए रखनी होगी, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं और नई चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, तब आपका माइंड एक्टिव रहता है और आप तेजी से सीखते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ग्रोथ हमेशा वहीं होती है जहां डिस्कंफर्ट होता है। जब आप नई चैलेंजेस लेते हैं, तब आप नई स्किल्स डेवलप करते हैं और अपनी लिमिट्स को तोड़ते हैं। इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन की पावर भी समझाई गई है, जहां आप अपने दिन या हफ्ते को देखकर यह समझते हैं कि आपने क्या सही किया और क्या सुधारने की जरूरत है। इससे आप बार बार वही गलतियां नहीं दोहराते और तेजी से इंप्रूव करते हैं। इसके साथ ही आपको पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि रियल ग्रोथ समय लेती है। इंस्टेंट रिजल्ट्स की उम्मीद आपको निराश कर सकती है, लेकिन जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तब रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। यह चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि लर्निंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बनाया जाए, चाहे वो किताबें पढ़ना हो, नए स्किल्स सीखना हो या अपने अनुभवों से सीखना हो। जब आप लर्निंग को हैबिट बना लेते हैं, तब ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। आखिर में यह चैप्टर आपको यह एहसास दिलाता है कि आपकी पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है।
आप जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, और जितना आगे बढ़ेंगे उतना आपकी जिंदगी बदलती जाएगी। इसलिए कभी सीखना मत छोड़िए, क्योंकि यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है और यही आपको एक सफल और मीनिंगफुल जीवन की तरफ ले जाता है। तो अब जब आपने इस पूरी ऑडियो बुक के साथ ये लंबा सफर तय किया है, एक पल रुककर खुद से एक सवाल जरूर पूछिए। क्या आप वही इंसान हैं जो इस ऑडियो बुक को शुरू करते समय थे, या अब आपकी सोच में कुछ बदलाव आया है? क्योंकि अगर आपकी सोच बदली है तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी है। इस पूरी जर्नी में आपने सिर्फ प्रोडक्टिविटी के रूल्स नहीं सीखे, बल्कि आपने अपने माइंड को समझना शुरू किया है। आपने जाना कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर की आदतों, डर और सोच से होती है। आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आपके बड़े गोल को रोक सकता है, और कैसे एक छोटा सा डिसिप्लिन्ड एक्शन आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आपने ये महसूस किया कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना अलग चीजें हैं, और आपने ये भी समझा कि हर काम करना जरूरी नहीं, बल्कि सही काम करना जरूरी है। जब आपका फोकस क्लियर होता है तब आपकी एनर्जी सही दिशा में लगती है, और जब आपकी एनर्जी सही दिशा में लगती है तब रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। आपने ये भी सीखा कि माइंडसेट ही आपकी असली ताकत है। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो आप वहीं रुक जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद को सीखने वाला इंसान मानते हैं तो आप हर दिन आगे बढ़ते जाते हैं। आपने जाना कि गोल्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें जीने के लिए होते हैं। और जब आप अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटते हैं तब वही मुश्किल चीजें आसान लगने लगती हैं। आपने ये भी समझा कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ क्लॉक को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। जब आप अपने हैबिट्स, अपने डिसीजंस और अपने फोकस को संभाल लेते हैं तब समय अपने आप आपके साथ चलने लगता है। आपने फोकस की ताकत को महसूस किया कि कैसे एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान देने से आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। आपने हैबिट्स और रूटीन्स की शक्ति को जाना कि कैसे छोटे छोटे डेली एक्शंस धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। आपने टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करना सीखा ताकि वो आपकी मदद करे, न कि आपको भटकाए। आपने टीम में काम करने का सही तरीका समझा, जहां ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और क्लैरिटी आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपने सेल्फ केयर की इंपॉर्टेंस को भी समझा कि अगर आप खुद को इग्नोर करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। आपने उन ऑब्स्टिकल्स को पहचाना जो आपको बार बार रोकते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर, डिस्ट्रैक्शन और सेल्फ डाउट। और आपने ये भी सीखा कि उनसे लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर धीरे धीरे कंट्रोल करना है। और आखिर में आपने ये समझा कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। अब ये ऑडियो बुक यहां खत्म नहीं होती, असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि असली बदलाव सुनने से नहीं बल्कि करने से आता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस नॉलेज को अपने डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। क्या आप फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाएंगे, या आप एक नया सिस्टम बनाकर अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे? शुरुआत में मुश्किल जरूर लगेगा, आपका माइंड आपको रोकेगा, आपको कंफर्ट जोन में वापस खींचेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के दूसरे साइड पर होती है। अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा स्टेप भी आगे बढ़ाते हैं तो कुछ समय बाद वही छोटे कदम आपको बहुत आगे ले जाएंगे। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। जब आप गिरेंगे तो उठिए, जब आप थकेंगे तो थोड़ा रुकिए, लेकिन रुककर वापस चलना मत भूलिए, क्योंकि जो लोग चलते रहते हैं वही आखिर में जीतते हैं। ये सफर आपका है, ये जिंदगी आपकी है, और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार के साथ इस खूबसूरत सफर में जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आप देश विदेश, गांव शहर कहां से जुड़े हैं, हमें जरूर बताइए। आपकी कहानी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी में ये बदलाव ला सकें। और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ वर्ड्स नहीं मिलते, यहां आपको एक नई सोच, एक नई डायरेक्शन और एक नई शुरुआत मिलती है।